वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं मानसी जैन आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल विद्यु लड्डा 247 पर। तो हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है ये एनसीईआरटी नोट्स 6th क्लास की ज्योग्राफी की है। चैप्टर 2 का मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे चेक कर लें। और आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1 सोलर सिस्टम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। डेफिनेटली 101% आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। और अगेन एक बार मैं आपको ज़रूर कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले फटाफट से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट सीटेट रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ का जो लिंक है वो आपको मिलता रहे। और सेकेंडली इस नोट ये जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं इन्हें रीड करने से पहले इसकी जो वीडियो मैंने डाली हुई है, दैट मीन्स पूरे कॉन्सेप्ट की, वो एक बार आप ज़रूर देखें, बिकॉज कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी होता है। कॉन्सेप्ट के बाद ही फैक्ट पर आया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सी नोट्स बाइलिंगुअल हैं तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट है क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण चंद्रमा महीने में कितनी बार दिखाई देता है? हाउ मैनी टाइम्स इन अ मंथ यू कैन सी फुल मून? ओनली वन टाइम, क्योंकि सबको पता है एक महीने के अंदर 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं, 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं। तो हमें जो फुल मून है वो एक दिन, 15 दिन में एक दिन का क्या होता है सबको पता है, पूर्ण चंद्रमा होता है, और एक दिन का क्या होता है, अमावस होता है। ये तो हम अपने आसपास देखते हैं तो इसलिए हमें पता होता है। नेक्स्ट है, कक्षा में यदि आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आजकल कॉन्सेप्ट वाले लेंथी आने लगे हैं, तो ये उसी पर क्वेश्चन है। कक्षा में यदि आप विद्यार्थी को यह करके समझाना चाहते हैं कि दिन के समय चंद्रमा व तारे क्यों नहीं दिखते हैं, इसके लिए आप कौन कौन सी अध्ययन सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इसका आंसर क्या होगा? एक टॉर्च, सिंपल पेपर, पेंसिल और एक निडल यानी कि सुई। राइट। एनसीईआरटी जब हम पढ़ते हैं ना गाइज, तो एनसीईआरटी के जो लेसन होता है, लेसन के साइड में बॉक्स बने होते हैं। उस बॉक्स के अंदर एक्टिविटीज़ दी होती है कि बच्चों को इन एक्टिविटीज़ के थ्रू इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट दिए जा सकते हैं, और वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने वहीं से लिया है, करके सीखो एक्टिविटी का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखेंगे, दिन के समय चंद्रमा व तारे क्यों नहीं दिखते? क्योंकि दिन के समय सूर्य का प्रकाश तेज होता है और उस तेज प्रकाश के कारण हमें चांद और तारे नहीं दिखते, जबकि वो वहीं होते हैं। तो रात को क्या होता है, सूर्य छिप जाता है, सूर्य की किरणें रोशनी नहीं होती, तो हमें चंद्रमा और तारे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उन्हें क्या कहा जाता है? द सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई नॉन एज सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंड। नेक्स्ट इज, तारा क्या होता है? व्हाट इज अ स्टार? वे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, आकार में बड़े व गर्म होते हैं, जैसे सूर्य भी एक तारा है। राइट। सो ये क्या है? स्टार है। तारे अत्यंत छोटे क्यों दिखाई देते हैं? सिंपल सी बात है, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति क्या कहलाती है? तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृति नक्षत्र मंडल यानी कॉन्स्टिलेशंस कहलाती है। कॉन्स्टिलेशन का कोई एग्जाम्पल? एक ये बिग बियर और अर्सा बियर है, अर्सा मेजर, ये कॉन्स्टिलेशन का उदाहरण है। इसमें जो सप्तऋषि है वो बिग बियर का ही पार्ट है। सप्तऋषि आपने बचपन में सुना होगा, 7 तारों का समूह होता है, दादा दादी ने बताया होगा ज़रूर आपको। ध्रुव तारा कौन सी दिशा बताता है? ध्रुव तारा नॉर्थ यानी उत्तर दिशा बताता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश नहीं होता है, तो वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सो दीज आर नॉन एज प्लैनेट्स, ग्रह। वे आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रीक भाषा प्लैनेटाइड शब्द से बना है, यानी कि जो हमारा प्लैनेट वर्ड है वो किससे बना है? ये ग्रीक भाषा के शब्द प्लैनेटाइड से बना है, जिसका अर्थ होता है
परिभ्रमक, चारों ओर घूमने वाला। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि प्लैनेट किस वर्ड से बना है, तो ये ग्रीक भाषा के प्लैनेटाइड वर्ड से बना है। इट इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स वॉन्डरर। ये पूरा मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है। ये अगर आप देख लेते हैं ना गाइस, तो आपको एक ही पेज पर अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे। ये पूरा चैप्टर 1 सोलर सिस्टम का एक शॉर्टकट वे है लर्न करने का, और इससे सीधा सीधा डायरेक्ट माइंड में क्वेश्चन आएंगे। इसको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी लास्ट में, पहले हम और फर्दर क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। स्पीड ऑफ द लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगने वाला समय 8 मिनट। व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ जॉइड? जो जॉइड होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इट मीन्स पृथ्वी के समान आकार, अर्थ लाइक शेप। सौरमंडल को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? वाई अर्थ इज नॉन एज यूनिक प्लैनेट? Earth is known as unique planet because it has water, air, oxygen, and it is neither cold and nor too much hot. ना तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी है, ना बहुत ज़्यादा गर्म है। यहाँ पर जलवायु भी ऐसी है जो जीने के लिए बहुत ही सही है। यहाँ पर पानी, वायु, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अद्भुत ग्रह कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि अद्भुत ग्रह किसे कहा जाता है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो नीला ग्रह पूछा जाए या अद्भुत ग्रह पूछा जाए, आंसर क्या होगा? पृथ्वी। नेक्स्ट इज, सभी ग्रह व चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। ये कथन किसका था? तो ये कथन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट का था। पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? पृथ्वी का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा थे। बट आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बहुत सारी जगह ऐसा दिया हुआ है कि ही डिडंट स्टॉप ऑन मून। इन्होंने चंद्रमा पर कदम नहीं रखा था। ही ओनली वेंट टू स्पेस। ये सिर्फ स्पेस तक गए थे 1984 में, फर्स्ट इंडियन जो स्पेस में गए, बट ये चंद्रमा पर कदम नहीं रख पाए थे। नेक्स्ट इज, मैंने यहाँ कुछ मून से रिलेटेड क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे ना, तो आपको सारा का सारा जो मून का क्वेश्चन है वो इसी पेज से मिलेगा। आप चेक करके देख लेना, क्योंकि इनको बनाते वक्त मैंने प्रीवियस ईयर को भी ध्यान में रखा है, एनसीईआरटी को भी ध्यान में रखा है, तो आपको डिटेल, तभी मैंने आपको बोला कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ यही पढ़ लेना। नेक्स्ट देखेंगे, अबाउट मून में चंद्रमा के से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3,82,400, 3,82,400 किलोमीटर। चंद्रमा का डायमीटर कितना है? 3475 किलोमीटर। रोटेशन और रेवोल्यूशन चंद्रमा का, यानी कि चंद्रमा की घूर्णन और परिक्रमण कितनी है? 3680। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण दोनों स्पीड सेम है। घूर्णन परिक्रमण का मतलब हो गया कि अपने अक्ष पर वो कितनी स्पीड में भाग रही है, उसको कितना समय लग रहा है, और वो पृथ्वी के चारों ओर, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर कितनी स्पीड में भाग रहा है। तो चंद्रमा की जो ये स्पीड है, ये दोनों सेम है। चंद्रमा को कितना समय लगता है अपना एक खुद का चक्कर लगाने में और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में? क्योंकि दोनों सेम है तो इसका स्पीड भी, जो पीरियड, जो उसको टाइम लगता है, वो भी सेम लगता है। इट इज 27 days 7 hours 43 minutes। चंद्रमा को अपना एक चक्कर लगाने में और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं। मूनलाइट टेक्स टाइम टू रीच ऑन अर्थ 1.3 सेकेंड। फिर एक यहाँ पर है अपभू एंड उपभू, राइट। इसमें क्या आता है? ये इट इज पैरिजी एंड अपोजी। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, मैक्सिमम जो एपोजी है, दैट इज मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की अधिकतम दूरी को अपभू कहते हैं, जो कि कितनी है? 4,06,000। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी को उपभू कहते हैं। इट इज कितनी है?
3,64,000, राइट। सो ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपके लिए रखा है। नेक्स्ट इज चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है। चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखता है क्योंकि उसकी घूर्णन व परिक्रमण गतियां समान हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है सीटेट में कि हमें चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि उसके घूर्णन और परिक्रमण गतियां समान हैं। चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। इसकी सतह पर, चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं और ये छाया पूर्णिमा के दिन हम देख सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब फुल मून होता है, पूर्णिमा होती है और हमें पूरा चांद दिखाई देता है तो हमें कुछ ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं। तो वो ब्लैक स्पॉट्स, काले धब्बे बेसिकली क्या है? वो छाया है। चंद्रमा पे जो विशाल गड्ढे हैं, जो पर्वत हैं, उनकी छाया, शैडो हमें दिखाई देती है नीचे से। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, चंद्रमा का हमें केवल कितना भाग दिखाई देता है? ओनली वी कैन सी ओनली 59% पार्ट ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। चंद्रमा पर ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण कितना है? 1/6, 1/6। चंद्रमा का पलायन वेग कितना है? वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग क्या होता है बच्चों? पलायन वेग होता है किसी भी प्लैनेट या जो भी हमारा खगोलीय पिंड होता है उससे, उसके सरफेस, उसके वायुमंडल से बाहर आने के लिए जो फोर्स लगती है। तो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड चंद्रमा का क्या है? वेलोसिटी। नेक्स्ट देखेंगे, क्षुद्र ग्रह क्या है? असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। व्हाट आर एस्ट्रोइड्स? न्यूमरस टाइनी बॉडीज व्हिच मूव अराउंड द सन। ये कहाँ पाए जाते हैं? सो इट इज सिचुएटेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में होते हैं। सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? उल्कापिंड, मैट्रियोट्स कहते हैं। ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं हैं। इन यूनिवर्स देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सी। आकाश गंगा लाखों तारों, बादलों और गैसों से बना होता है। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स, डस्ट एंड गैसेस। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे। एरावत पथ भी कहते हैं, दुग्ध मेखला भी कहते हैं, मिल्की वे भी कहते हैं। 3 नाम है इसके, ध्यान से रखेंगे, याद रखेंगे। दुग्ध मेखला, मिल्की वे एंड एरावत पथ। द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे। और यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बनाया है विच एक्सप्लेन कि सब मतलब हम कहाँ हैं। तो आप देखो, सबसे पहले ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर देखो, ब्रह्मांड बहुत बड़ा, सबसे एंटायर जो आप कहें सिस्टम है, दैट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सी हैं, आकाश गंगाएं हैं। उनमें से एक गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है और उस सोलर सिस्टम के अंदर क्या है? अर्थ है। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम अपना ये पोर्शन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे मैंने कम्प्लीटली बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वीडियो आप सोलर सिस्टम की वीडियो देखें, वहाँ से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू वेरी मच।